चिड़िया का जादुई घोंसला। चमनपुर के जंगल में एक प्यारी सी चीना चिड़िया अपने दो बच्चे चुन्नू और मुन्नू के साथ रहती थी। तभी तेज तूफान आने से उनका घोंसला डगमगाने लगता है। चीना, चुन्नू मुन्नू बेटा, बहुत तेज तूफान आ रहा है, लगता है हमें घोंसला खाली करना पड़ेगा। चुन्नू, पर माँ, अगर हम कहीं और जाएंगे तो हमें तूफान में चोट लग सकती है। मुन्नू, हाँ माँ, चुन्नू ठीक कह रहा है। ये सुनकर चीना चिड़िया तूफान से बच्चों को बचाने के लिए अपने पंखों से बच्चों को ढक लेती है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है, पर उसका घोंसला बेहद ही कमजोर हो जाता है, जिससे घोंसले का एक एक तिनका गिरने लगता है। मुन्नू, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो टूटता जा रहा है। चुन्नू, हाँ माँ, अब हम इसमें नहीं रह सकते, हमें खाली करना होगा। चीना, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी घोंसला बनाना शुरू करती हूँ। ये कहकर चिड़िया एक एक घास और तिनके को ढूंढकर घोंसला बनाना शुरू कर देती है। 4 दिन बीत जाते हैं, उसका घोंसला बन जाता है, जिससे उसके दोनों बच्चे उस घोंसले में रहते हैं और कहते हैं। चुन्नू, अरे वाह माँ, ये तो पहले से भी ज्यादा मजबूत घोंसला बनाया है आपने। चीना, हाँ चुन्नू बेटा। मुन्नू, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चीना, माफ करना बेटा, घोंसला बनाने के चक्कर में आज तुम्हें खाना देना ही भूल गई। तुम इंतजार करो, मैं खाना लेकर आती हूँ, और कहीं जाना मत। चुन्नू, जी माँ। ये कहकर चिड़िया एक सेब के पेड़ के पास पहुँचती है। चीना, ऐसा करती हूँ, ये सेब तोड़कर ले जाती हूँ, इसमें से बच्चे खा लेंगे। चीना चिड़िया सेब के पेड़ से सेब को तोड़कर अपनी चोंच में दबाए घोंसले पर लौटती है, तो देखती है कि उसके बच्चे रो रहे हैं और एक जालिम कौवे ने उसके बनाए घोंसले को चोंच मार मार कर बेरहमी से तोड़ दिया है। तभी कौवा कहता है। कौवा, हा हा हा, आखिर तोड़ दिया ना मैंने तुम्हारा घोंसला। चुन्नू, माँ माँ जल्दी आओ। चीना, चुन्नू मुन्नू बेटा, मैं आ गई हूँ, चुप हो जाओ, रो नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा घोंसला तोड़ने की? आज ही मेरा घोंसला बहुत मेहनत से बनकर तैयार हुआ था, अब मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ रहूंगी। कौवा, हा हा हा, तुम इसी के लायक हो, आगे से कभी मेरे से उलझने की कोशिश मत करना। चीना, अच्छा तो तुमने मुझसे उस दिन का बदला लिया है? कौवा, हाँ लिया है, मेरी बात माना करो, वरना ऐसे ही परेशान करूंगा, जानती हो ना, इस जंगल के सारे पक्षी मुझसे डरते हैं, तुम भी अपनी हद में रहो। चीना, हद में तो तुम रहो अपनी। कौवा, अच्छा अभी बताता हूँ तुझे। वो काला अड़ियल कौवा चीना चिड़िया को धक्का देकर और उससे सेब छीनकर भाग जाता है। उसी दौरान चीना चिड़िया के सर पर चोट आ जाती है और कहती है। चीना, अड़ियल कौवे, तूने मेरे बच्चों के साथ जो किया है और मेरा घोंसला तोड़ा है, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। चुन्नू, माँ ठीक तो हो ना? मुन्नू, माँ को चोट लग गई, अब हम क्या करें? अब तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ना पैसे, ना कुछ खा सकते, ना माँ की दवाई ला सकते हैं। चीना, बच्चों तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, इतनी चोट नहीं लगी है रोते, पर मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम कहाँ रहेंगे बिना घोंसले के, तो हम बेसहारा हैं और खाने को भी कुछ नहीं है। हे भगवान, कोई तो मदद करो। चीना की रोती आवाज सुनकर एक परी उसके पास आती है और कहती है। परी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? परी के पूछने पर चीना चिड़िया अपनी आप बीती कौवे की हरकत बताती है, जिसे सुनकर परी का दिल पिघल जाता है और वह कहती है। परी, उस कौवे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई घोंसला दे रही हूँ। इससे तुम्हें खाना मिल सकता है और जो कोई भी तुम्हें परेशान करने या गलत इरादों से इस घोंसले को छुएगा या तोड़ेगा, उसे सबक मिलेगा। चीना, शुक्रिया परी, क्या सच में अब से ये घोंसला मेरा है? परी, हाँ, अब तुम जितना चाहो अपने बच्चों को खाना खिला सकती हो इसी घोंसले में से। ये कहते ही परी गायब हो जाती है और चुन्नू कहता है। चुन्नू, माँ मुझे भूख लगी है, इस जादुई घोंसले का प्रयोग करो ना। चीना,
हाँ बेटा, जादुई घोंसले मेरे बच्चों को खाना प्रदान करें। चीना के ये बोलते ही उस घोंसले से एक रोशनी आती है और उसमें से खाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर मुन्नू कहता है, मुन्नू, अरे माँ देखो कितना सारा अच्छा अच्छा खाना मिला है हमें जादुई घोंसले से। चुन्नू, हाँ भाई, मेरा मन पसंदीदा बाजरे की रोटी भी है। चीना, इस जादुई घोंसले की वजह से अब हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, इसलिए बच्चों जी भर के खाओ। इस तरह चीना चिड़िया और उसके बच्चों को जब भी भूख लगती थी तो वो उस जादुई घोंसले से मांग कर खाया करते थे, और कोई भी पक्षी उसके घोंसले को नुकसान पहुंचाने आता तो उस घोंसले से टक्कर खाकर वह हमेशा के लिए भाग जाया करते थे। चिड़िया का जादुई अंडा। जुगनूपुर गांव के घने जंगल में रानी नाम की चिड़िया अपने पति कौवे और 2 छोटे बच्चे चीना मीना के साथ रहती थी। कौवे के बेरोजगार होने की वजह से वो बहुत ही गरीब थे। ऐसे ही एक सुबह, मीना, माँ कितनी देर हो गई, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना दो ना। रानी, बेटा घर में खाने को कुछ भी नहीं है, थोड़े से चावल ही पड़े हैं। चीना, माँ मुझे खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, थोड़ी सी खीर बना दो ना। रानी, अब इन बच्चों को क्या बोलूं, घर में सिर्फ चावल ही है, दूध और चीनी तो बिल्कुल भी नहीं है, कैसे करूं। कौवा, अरे भगवान, इतनी परेशान क्यों हो, ऐसा क्या मांग लिया बच्चों ने तुमसे। रानी, अजी घर में कुछ नहीं है और बच्चे खीर खाने की कह रहे हैं। कौवा, बस इतनी सी बात, ऐसा करता हूँ मैं लाला जी से सामान ले आता हूँ, दूध और चीनी। ऐसा कहकर कौवा राशन लेने बतख लाला पर पहुँच जाता है। कौवा, अरे लाला जी, मुझे आपसे थोड़ी उधारी चाहिए थी, थोड़ा दूध और चीनी मिलेगा क्या, मुझ पर जब पैसे होंगे मैं लौटा दूंगा। बतख, पर तुम्हारा तो काम छूट गया था ना, तो पैसे कब दोगे। कौवा, वो मेरी नौकरी लगते ही आपको दे दूंगा। बतख, अच्छा, मुझे बेवकूफ समझा है क्या, कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, कब तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे, जब तक क्या मैं बैठा रहूंगा तुम्हारे पैसों के लिए, भागो यहाँ से। कौवा, अरे लाला जी ऐसे मत कीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा दे दीजिए दूध चीनी, उन्हें खीर देनी है बनाकर मुझे। बतख, हा हा हा, हो हाथ में नहीं अन्नी, फिर भी ख्वाहिशें बच्चों को शाही भोग खिलाने की, वाह देख रहे हो ना कबूतर भैया। कबूतर, हाँ लाला जी, पता नहीं सुबह सुबह भिखारी लोग कहाँ से आ जाते हैं, मैं तो कहता हूँ भगा दो। बतख, चल हट, मैं उधारी नहीं देता। कौवा रोते, लाला जी मेरा विश्वास करो, पक्का पैसे वापस कर दूंगा, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। कौवा लाला जी के आगे हाथ जोड़कर बहुत विनती करता है, पर बतख लाला उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। आगे जाकर कौवा कहता है, कौवा, मैं तो रानी को बोलकर आया था, पर अब अपना क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये कहकर परेशान कौवा उड़ने लगता है। तभी एक बड़ी सी चील उस पर हमला कर उसके पंख को नुकसान पहुंचा देती है, जिससे घायल होकर कौवा गिर जाता है। जैसे तैसे जख्मी हाल में कौवा अपनी बीवी बच्चों तक पहुंचता है। तभी चिड़िया रानी उसे देखकर कहती है, रानी, अजी आपको क्या हुआ, आपकी ये दशा कैसे हुई। कौवा, क्या बताऊं, एक बड़ी सी चील ने मुझ पर हमला कर दिया और अब मैं उठ भी नहीं पा रहा। रानी रोते हुए, हे भगवान, यह क्या हो गया, ना मेरे पति पर पैसे नहीं है, ना नौकरी, मेरे बच्चे भूखे हैं और अब इनका इलाज कहाँ से कराऊं, भगवान कोई तो मदद करो मेरी। चीना, पापा पापा आपको क्या हो गया। मीना, पापा जल्दी से ठीक हो जाओ। कौवा, बच्चों तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। रानी, मुझसे आपकी यह दशा देखी नहीं जा रही, मैं ही कुछ काम ढूंढने जा रही हूँ। चिड़िया रानी काम ढूंढने जाती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर जब वह अपने घोंसले पर वापस आती है तो देखती है उसके बच्चों के साथ घोंसले में एक और अंडा रखा था, जो कि बहुत चमक रहा था। तभी रानी कहती है, रानी, चीना मीना, अंडा कैसे आया हमारे घोंसले में, ये मेरा तो नहीं। चीना, मुझे नहीं पता माँ, कैसे आया। मीना, हाँ मुझे भी माँ, बहुत भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिला क्या। रानी, अरे बेटा, ना मुझे काम मिला ना खाना, काश ये कोई जादुई अंडा होता, मैं इससे खाना मांगती बहुत सारा।
चिड़िया रानी के ये कहते ही उस अंडे में से बहुत सारा स्वादिष्ट खाना निकलता है, जिसे देखकर बच्चे कहते हैं, मीना, अरे माँ, आपने जैसा बिल्कुल कहा यह तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, इस अंडे में से खाना आया। चीना, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो मैं खाऊंगी अब। तभी चिड़िया रानी का परिवार पेट भरकर खाना खाता है। बहुत घूर कर देखने पर रानी कहती है, रानी, क्या सच में बच्चों तुम्हें ये कोई जादुई अंडा दिख रहा है? चीना, हाँ माँ, एक बार इससे पैसे मांगो ना। रानी, ठीक है, हे जादुई अंडे, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें बहुत सारे पैसे दे दो। चिड़िया रानी के कहते ही अंडा फूटकर बहुत सारे पैसे देता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। रानी, चीना बेटी, तुमने सही कहा था, ये अंडा सच में जादुई है। अगर इससे बोलो कि तेरे पापा को ठीक कर दे तो क्या ये अंडा ठीक कर देगा? चिड़िया रानी के यह कहते ही वह अंडा उसके पति कौवे को ठीक कर देता है। कौवा, अरे वाह रानी, मुझे देखो, मेरा पंख ठीक हो गया और मैं पहले की तरह उड़ सकता हूँ। इस तरह चिड़िया रानी उस जादुई अंडे का इस्तेमाल करके अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर देती है।